कि आज तो ठीक है इन्होंने कब्जा ले लिया, लेकिन जिस दिन ठेकेदार यहाँ काम करेगा हम काम नहीं करने देंगे उसको, क्योंकि ठेकेदार के साथ हमारा कॉम्बिनेशन होगा। प्रशासन की धक्काशाही, भगवत जी के साथ धक्काशाही देखिए, फसलें बर्बाद कर देंगे। ये इस प्रकार से ये जो रोड बन रही है, ये रोड नहीं है, ये पैसे खाने का तरीका बन रहा है इस सरकार। जबरदस्ती किसानों के साथ देखिए, ये था कानून, लेकिन इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई है। हमारा सहयोग होगा, हमारे सहयोग के बगैर हमारी जमीन के अंदर 1 इंच भी अंदर नहीं घुसने देंगे, और रोड के ऊपर बेशक वो बढ़ा ले। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। भारत माला सड़क परियोजना के तहत 6 लाइन हाईवे जो अमृतसर से जामनगर जाने वाले रोड का कार्य आज आरंभ किया गया, जिसका किसानों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से कार्य को आरंभ करवा दिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पर जेसीबी मशीनें आई हैं और स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए सीआरपीएफ के जो जवान हैं, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। कई साल बीतने के बाद भी आज तक उन किसानों को पैसा नहीं मिला, तो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं भी हमारे को बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा मिले। जो हमारे हाईवे के अंदर मकान आए हैं, डिग्गी आई है, किसी का ट्यूबवेल आए। सर आप बताइए आपकी परेशानी के बारे में और क्या बातचीत हुई है आपकी? क्या आपको समाधान के लिए कहा गया है या फिर उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? हमें किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हमें ये कह रहे हैं कि भी आप कोर्ट में चले जाओ। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन है और वो भी अधिग्रहण हो गई, और वो कोर्ट में कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे 2013 में कानून बनाया गया था, उस कानून के मुताबिक कि उजाड़ा भत्ता पुनर्वास दिया जाए और मार्केट जैसे 4 गुना भाव दिया जाए और 33 साल तक मुआवजा दिया जाए किसान को, और 1 बच्चे को नौकरी। ये था कानून, लेकिन इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। इस संविधान के तहत सभी का हक बनता है, हम भी जमींदार हैं, हमारा भी हक बनता है हमारी ज़मीनों का। ये सरकार ने जो एक्वायर की है ज़मीन बगैर हमें इतला किए, इसी प्रकार से ये प्रशासन ने ये डाका डाला है। हमने डीआरओ साहब से भी बात की, हमने एसडीएम साहब से भी बात की, हमने डीसी साहब से भी बात की, लेकिन हमारी किसी अधिकारी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और ज़बरदस्ती से ये कब्ज़ा लिया गया है। हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं, और आगे के लिए हम भी इसी प्रकार से सोचेंगे कि जिस प्रकार से आपने ये जो कब्ज़ा लिया है, खड़ी फसल को हमारे बच्चों की तरह रोन दिया गया है। एक किस्म की हमारी जो ज़मीन है, इस ज़मीन को अब ये ज़मीन कैसे दी जाती है? ये ज़मीन हमारी तब बिकती है जब हमारे सिर से पानी गुजर जाए, लेकिन इन लोगों ने, प्रशासन ने अपने ज़बरदस्ती जो कब्ज़ा लिया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और सभी इसी प्रकार से हम सोच रहे हैं कि अगर हमें ना मिला तो इस देश में जिस प्रकार से रोगिया शरणार्थी बन गए, इसी प्रकार से हम भी रोगिया शरणार्थी बन जाएंगे और ये सरकार हमें ख़त्म कर देगी। और हम ख़त्म तो हुए हैं, लेकिन हम इसी प्रकार से ये योजना बना रहे हैं कि आज तो ठीक है इन्होंने कब्जा ले लिया, लेकिन जिस दिन ठेकेदार यहाँ काम करेगा हम काम नहीं करने देंगे उसको, क्योंकि ठेकेदार के साथ हमारा कॉम्बिनेशन होगा, हमारा सहयोग होगा। हमारे सहयोग के बगैर हमारी ज़मीन के अंदर 1 इंच भी अंदर नहीं घुसने देंगे, और रोड के ऊपर बेशक वो बढ़ा ले, लेकिन पल्लियों से ढक के उस रेतों को लेके आएंगे। जो बालू रेत है वो 3-3, 2-2 किलोमीटर हमारी फसलें बर्बाद कर देंगे। ये इस प्रकार से ये जो रोड बन रही है, ये रोड नहीं है, ये पैसे खाने का तरीका बन रहा है इस सरकार का, कि हमें ठीक है कि ये रोड बनाओ, लेकिन कम से कम हमें यारो मुआवजा तो दो, हमारा हक बनता है। ये दफ़ा टाट की बारी है, तोड़ दो आप, ये माइनर डिस्ट्रीब्यूटिव और नहरें ये ख़त्म कर दो, और फिर आप बना लो, रोडें बना लो। अरे रोडें तो बना रहे हो, कम से कम हमारा हक बनता है वो तो दे दो।
DRO साहब से, SDM साहब से हमने बात की थी। राजस्थान लहर पर अबूब शहर में धरना लगा था। उस वक्त ने SDM साहब ने कहा था कि जब तक आप दस्तखत नहीं करोगे और NHI और ये जो है ये अपने ठेकेदार जब तुम्हारे से सहयोग नहीं करेंगे तो तुम इनको जबरन मत घुसने देना। अगर घुस गए और आपने दस्तखत कर दिए तो मैं भी नहीं मानूंगा। ये SDM साहब के बयान थे। तो इस प्रकार से हमें दुख हो रहा है, ये फसलें बर्बाद हो रही है और इनको बगैर मुआवजा दिए, अरे मुआवजा तो दे दो कम से कम है। और हमारे पुलियाँ जो हैं, ये सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि नाथवाना के पास और नोखा के पास और जाखड़ावाली के पास इन्होंने अंडर ब्रिज तो दिए 8-8 फुट के। हमारी कंबाइनें कैसे टपेगी? हमारी कंबाइनें कैसे टपेगी? हमारे ट्राली के ट्रैक्टर के बड़े बड़े बिड लगे हुए ट्रालियाँ कैसे टपेगी? ये सरकार इस प्रकार से सोच रही है और 8 फुट का बना रहे हैं। तो हमें टपने के लिए भी हमें बातें कर देंगे। दोनों तरफ हमें मार्ग भी नहीं दे रहे। अगर मार्ग नहीं देंगे तो एक दूसरे किसान को वो किसान आपस में जाने नहीं देगा। इस प्रकार से वो लड़ के मर जाएंगे, लेकिन रास्ता वो भी नहीं देंगे। और सरकार को सोचना चाहिए इस बात को, ये प्रावधान करना चाहिए कि यार इनको मारना तो जुल्म है हमारा। और ये संविधान में बैठ करके शपथ ग्रहण करते हो, पार्लियामेंट में जाते हो कि मैं सच बोलूँगा, मैं सच के अलावा कुछ बोलूँगा भी नहीं, यह सारा झूठ बोल रहे हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारा वाजिब जो मुआवजा है मार्केट रेट 4 गुना वो हमें दिया जाए, और हमारे जो अवार्ड है वो भी हमें दिया जाए, और हमारा जो फैक्टर बनता है वो भी हमें दिया जाए। और फैक्टर की बात बता रहा हूँ, यहाँ का एक पटवारी था, उसने क्या किया, अबूब शहर के अंदर है डावाड़ी 15 किलोमीटर है और उसने शेरगढ़ से 10 किलोमीटर बढ़ाई। बाद इस वक्त प्रशासन से भी हम बातचीत कर लेंगे कि प्रशासन की उनसे क्या बातचीत हुई और अब किसानों का क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। धन्यवाद जी। सर आज किसानों के साथ क्या बातचीत हुई और किसानों का क्या कहना है? देखिए, किसानों से तो कोई बातचीत नहीं हुई फ़िलहाल, और हमारी जो ड्यूटी लगाई गई थी 9 गांव हैं हमारे जो तहसील डबवाली में हैं। चौटाला, सक्ताखेड़ा, अबूब शहर, शेरगढ़, अलीका, डबवाली गांव, जोगेवाड़ा और सुखेरा खेड़ा। ये 9 गांवों में अमृतसर जामनगर कॉरिडोर का ये पार्ट है। 34.8 किलोमीटर है ये। 6 लेन बनना है यहाँ पे, और इस 6 लेन बनने से ये जो ट्रैफिक की समस्या है ये दूर होगी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कॉरिडोर बनने से, इस हाईवे को बनने से, 6 लेन बनने से इन ग्रामीणों को भी फ़ायदा होगा, इन किसानों को भी फ़ायदा होगा। आप देखिए कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। अगर कोई व्यक्ति ट्रक के पीछे मान लो बाइक लेके आ रहा है तो लास्ट तक जो है ना वो उसको क्रॉस नहीं कर पाता, इतना ट्रैफिक है। और रोज़ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो इस दुर्घटनाओं से निजात दिलवाने के लिए सरकार द्वारा ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मेरा अनुरोध है सभी ग्रामीणों और किसानों से कि इसमें वो सहयोग करें। सर सरकार ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाए, ये बहुत ही सराहनीय है, लेकिन बीच में जो गरीब किसान हैं उन्होंने जो रिवॉर्ड की बात की है, जो मुआवजे की बात की है, क्योंकि उन्हें इससे बहुत अधिक समस्या आने वाली है, तो सर उस पर क्या कहना है? देखिए, मुआवजा तजवीज़ करना और मुआवजा देना ये लैंड एक्विजिशन कलेक्टर का काम है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगर उन्हें कोई इस प्रकार की समस्या है तो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं या माननीय न्यायालय में जा सकते हैं। सक्षम न्यायालय में वो अपनी चाराजोई करें। थैंक यू सर। सर आज स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए कितने जो यहाँ पर है पुलिस बल और CRPF के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं? 250 जवान हमने तैनात कर रखे हैं यहाँ पे, और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने ड्यूटियाँ लगा रखी है, और कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। और हम कुछ किसान थोड़ी कह रहे थे, उनको हमने समझा दिया, वो अभी हम शांति से वापस चले गए। तो प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से निर्धारित किया गया है उसमें जो ग्रामीण हैं उन्हें ही फ़ायदा होने वाला है। बाकी अभी किसानों से अभी कोई बातचीत हुई नहीं है। अभी तक जो स्थिति है वह कंट्रोल में है और भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। तो आगे की लाइव कवरेज है उसी के साथ हम आपको जोड़ के रखेंगे। तो आगे क्या होगा वो हम आपको इसी लाइव कवरेज में दिखाते रहेंगे।